नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करेगा। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। नारायणपुर में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद। और आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत आज प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। नई दिल्ली में कल भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश भर के 3,000 युवा नेताओं से बातचीत की। विकसित भारत युवा नेता संवाद में छत्तीसगढ़ से भी 75 युवा शामिल हुए। गौरतलब है कि बीते 10 जनवरी से शुरू हुए 3 दिन के विकसित भारत युवा नेता संवाद ने युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। वहीं राज्यपाल रमेन डेका कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के रामकृष्ण मिशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज के युवा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन द्वारा आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को वन मंत्री केदार कश्यप और रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज ने भी संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की कल शाम शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह के पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके तहत लोक नृत्य, रंगमंच, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच लेह के रास्ते से सभी प्रकार के मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री निर्माण श्रमिकों से भी मिलेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग परियोजना का निर्माण 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह सुरंग लद्दाख क्षेत्र में निर्बाध और सुरक्षित संपर्क उपलब्ध कराएगी। इस रास्ते में भूस्खलन और हिमस्खलन के खतरे बने रहते हैं। इससे सोनमर्ग में पूरे वर्ष पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सुरंग के कारण घाटी और लद्दाख के बीच सुगम संपर्क बनेगा। इससे रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करेगा। यह घोषणा अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान की। उन्होंने बताया कि अडानी समूह प्रदेश के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अडानी समूह राज्य में सीमेंट संयंत्रों के विकास और विस्तार के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
मुख्यमंत्री श्री शाह ने अडानी समूह की इस पहल की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 और भारतीय वन सेवा के 1 अधिकारी के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक IAS सुब्रत साहू को सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जयप्रकाश मौर्य को हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह R1 को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संचालक, रजत बंसल को सुशासन और अभिसरण विभाग का विशेष सचिव और IAS कुंदन कुमार को रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वन सेवा के अधिकारी जगदीश S को चिराग परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन कल संपन्न हो गया। इस अधिवेशन में 16 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ। वहीं 56 शोध पत्र प्रस्तुत किए। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। उधर नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए विस्फोटक पदार्थ के अलावा अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। महाकुंभ में शामिल होने सपरिवार प्रयागराज जा रहे भाटापारा के विधायक इंद्र कुमार साव का वाहन कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। परिवार की अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। घटना में विधायक के सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। भाटापारा शहर थाना प्रभारी ने बताया कि विधायक श्री साव बलरामपुर से प्रयागराज जा रहे थे। इस दौरान सोनपुर के पास उनकी कार ट्रक से जा टकराई। उधर जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों को पामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक ग्राम कोसीर के रहने वाले हैं। सूरजपुर जिले में खड़गवा चौकी क्षेत्र के ग्राम केरता में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर कोरबा में सराफा व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतक सराफा व्यापारी का ड्राइवर है। और अब सुनते हैं महाकुंभ से संबंधित खबरें। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ होगी। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में कलाग्राम बनाया है, जो देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण नमी की मात्रा में कमी आएगी। इसके असर से प्रदेश के तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं 15 जनवरी से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।